बात यूपी की सियासत के मुस्लिम चैप्टर की। दरअसल मायावती पिछले कई महीनों से दलित और मुस्लिम वोट बैंक को फिर एक साथ जोड़ने पर काम कर रही हैं। आजमगढ़ से लेकर प्रयागराज और सहारनपुर तक में उनका यह दांव दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि जब कोई दूसरा दल मुस्लिम पॉलिटिक्स की बात करता है तो मायावती को यह बात चुभ जाती है। मायावती जब अपने जन्मदिन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई तो मुस्लिमों के मोर्चे पर भाजपा को खूब घेरा। मायावती के निशाने पर भाजपा का मिशन पसमानदा रहा। हालांकि भाजपा ने अब मायावती के हर वार पर चुभने वाला पलटवार किया है। जो मुस्लिम समाज है वो पहले मुस्लिम पहले पसमानदा बाद में है। लोकसभा का चुनाव करीब आ रहा है और सियासी दलों की धड़कनें पसमानदा समाज को लेकर बढ़ गई हैं। वैसे तो यूपी की सियासत में पसमानदा शब्द का जिक्र सबसे पहले भाजपा ने ही शुरू किया। कभी लखनऊ में तो कभी रामपुर में पसमानदा सम्मेलन नाम से मंच खड़ा किया। लेकिन जैसे जैसे भाजपा ने पसमानदा समाज के वोटर को लेकर अपनी राजनीति का विस्तार किया, सपा और बसपा को ये बात चुभ गई। मायावती जब अपने जन्मदिन पर लंबे समय बाद मीडिया के सामने आई तो पसमानदा समाज के मुद्दे पर भाजपा को घेरना नहीं भूली। तो जहाँ तक पसमानदा का सवाल है, ये मैंने ट्वीट के जरिए भी कहा था, जो मुस्लिम समाज है वो पहले मुस्लिम पहले पसमानदा बाद में है। तो जो उनके साथ में जुल्म जाती हो रही है, मुझे नहीं लगता कि वो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रकार के बहकावे में आएंगे। तो वो इनके बहकावे में आने वाले कतई भी नहीं है। भाजपा की पसमानदा पॉलिटिक्स बसपा को इस वजह से चुभी है क्योंकि मायावती अपनी पार्टी को दोबारा खड़ा करने के लिए जिस प्लान पर काम कर रही हैं, उसका ढांचा ही मुस्लिम वोट बैंक पर टिका है। क्योंकि बीते कुछ दिनों से यूपी के कोने कोने में मुस्लिम नेताओं को ढूंढ ढूंढ कर हाथी पर बिठाया जा रहा है। सहारनपुर में बसपा ने इमरान मसूद को पार्टी में शामिल करवाया। सहारनपुर से इमरान मसूद की पत्नी को मेयर का प्रत्याशी भी घोषित कर दिया। कुछ दिन पहले प्रयागराज में शाइस्ता परवीन बसपा में शामिल हुई। शाइस्ता परवीन को प्रयागराज से मेयर प्रत्याशी भी घोषित कर दिया। शाइस्ता परवीन जेल में बंद माफिया अतीक अहमद की पत्नी है। आजमगढ़ में गुड्डू जमाली लोकसभा उपचुनाव के वक्त ही बसपा से दोबारा जुड़ गए थे। ऐसा माना गया कि गुड्डू जमाली की वजह से ही आजमगढ़ में सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव की हार हुई। यानी 24 के चुनाव से पहले मायावती मुस्लिम और दलित वोट बैंक के कॉकटेल के सहारे नया सपना देख रही हैं। लेकिन भाजपा ने मायावती के प्लान को धराशायी करने का संदेश दे दिया है। इन्होंने हमेशा मुस्लिम समाज को तरक्की से दूर रखा, मुस्लिम समाज को केवल एक वोट बैंक समझा। चुनाव में मुस्लिम समाज से मीठी मीठी बातें करके इनका वोट तो लिया, लेकिन मुस्लिम समाज के भलाई के लिए कभी कोई काम नहीं किया। आज मुस्लिम समाज के तरक्की के लिए जिस तरीके से योगी सरकार और मोदी सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है और इस काम से मुस्लिम समाज में सरकार के प्रति एक विश्वास बना है, ये बात से विपक्ष चिंतित है। यूपी की सियासत में अभी भी ये सवाल जिंदा है कि आखिर मुसलमान किसके साथ हैं, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव हुए तो सपा को रिकॉर्ड 32% वोट मिले। माना गया कि मुस्लिमों ने एक तरफा सपा को वोट किया। लेकिन जब रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए तो भाजपा की जीत हुई और भाजपा इन्हीं आंकड़ों के जरिए मुस्लिमों को अपनी तरफ खड़ा बताती है। पसमानदा सम्मेलनों में जो हजारों हजार की संख्या में मुस्लिम समाज के पसमानदा समाज के लोग आए, ये बात से आज विपक्ष चिंतित है, इसीलिए इस तरीके का बयान आ रहे हैं। वोटर में बदला ये पसमानदा समाज, निश्चित तौर पे बदला। आप देखिए, आजमगढ़ का लोकसभा उपचुनाव हो, रामपुर का लोकसभा उपचुनाव हो, लखीमपुर का गोला का विधानसभा उपचुनाव हो, या अभी रामपुर में जो विधानसभा उपचुनाव हुआ, इन तमाम जगह 50% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है और बिना मुस्लिम समाज के वोट के यहाँ कोई भी प्रत्याशी नहीं जीत सकता है। मुसलमानों को लेकर भाजपा ने नई परिभाषा भी गढ़ी है। पसमानदा समाज के नाम पर यूपी की बड़ी मुस्लिम आबादी को टारगेट किया जा रहा है। मायावती जी की अगर मैं बात करूं तो मायावती जी लगातार मोदी जी के टुकड़े टुकड़े करने वाले इमरान, माफिया मुख्तार और अतीक से उनकी यारी है और शायद दाऊद इब्राहिम को लेने की उनकी तैयारी है। इसी के साथ आज मायावती जी जिस तरह से पसमानदा समाज की हितैषी अपने आप को साबित कर रही हैं, वो कतई पसमानदा समाज की हितैषी नहीं है। उनकी सरकार के दौरान तमाम पसमानदाओं को शोषण हुआ और मोटी रकम लेकर के उनको टिकट दिए गए, उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। जहाँ तक अतीक अहमद को तो हमने नहीं किया है शामिल, उसकी औरत को क्या, उसकी औरत कौन सी माफिया है?
मुसलमानों को लेकर सबकी अपनी अपनी सियासी थ्योरी है। पसमानदा मुस्लिमों को लेकर एक तरफ भाजपा और बसपा में जंग छिड़ी है, तो सपा की नजर मायावती के बचे हुए दलित वोट पर है, जिसे बार बार अंबेडकर के नाम पर रिझाने की कोशिश हो रही है। बीएसपी उत्तर प्रदेश में अब खत्म हो चुकी है। 2019 में अंबेडकर वादियों ने, समाजवादियों ने मिलकर एक सपना देखा था, जिस सपने को बहन मायावती जी ने चकनाचूर किया, जबकि अखिलेश यादव जी ने सिर्फ मान्यवर काशीराम जी के सपना जो है वो खत्म ना हो जाए, हमने सदन में 10 सीटें पिछड़े समाज के लोगों ने, अक़लियत के लोगों ने बसपा को जीतने में मदद करी। 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है और इस बचे हुए वक्त में सब अपना आखिरी दांव चलेंगे, लेकिन मुसलमान किसके साथ जाएंगे ये नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।